साढ़े चैनल में हम तुंदा अपना नीरज जम्वाल साथियों अज चेहरा तुसा देखिए होना बड़े बारी जी अपने युवा की आवाज़ चुकते हैं। मोहित शर्मा अज साढ़े नाल बैठे हैं। बड़े सारे कॉलेज इशू आवा करते इशू के आवा करते वो ये थोड़ा दसणगे और इनकी जी है इशू एक दो बार इन्हें पहले भी प्रोटेस्ट किया तो उसने वैसे कवर किया मगर इनके इशू जो सॉल्व नहीं हुआ करते तो अज फिर ये साढ़े समक्ष आए हैं। तुंदे तक वीडियो जी है शेयर करा करने सारे ने शेयर जरूर करें ताकि जो BC ना उनके तक भी खबर पहुंचे और इनके जो इशू सॉल्व हो किन्ने चिर हुई जानी अपनी प्रॉब्लम्स की लेइए प्रिंसिपल मैडम को चलते कि आज कोई इशू सॉल्व हो या नहीं हुए गलबात करना। मोहित जी स्वागत है बड़ा जो है वो हमारी NCC का मुद्दा है जी, हमारे कॉलेज बसेस का इश्यूज है जी, और सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ हमारे कॉलेज के अंदर इलेक्शन की। और जैसे अगर मैं बात करूँ NCC की, जैसे 3 साल पहले हमारे कॉलेज के अंदर NCC होती थी और ANU की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हमारी JK4 बटालियन है उनके कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण जो है वो हमारी NCC यहाँ से चलेगी। पर अगर ANU की जो पुरानी गलतियां हैं वो हमारे बच्चे क्यों सफर करें, तो इसलिए हमने वो प्रोटेस्ट किया था कि हमें NCC चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस क्षेत्र से हम आते हैं या जिस क्षेत्र में हमारा कॉलेज पढ़ते हैं बॉर्डर इलाका है। यहाँ पर हर दूसरे युवा का सपना जो है वो फौज की वर्दी पहनकर सरहद पर तिरंगा लहराना होता है। अगर ऐसे क्षेत्र के अंदर भी NCC नहीं होगी, जो बच्चों को फिजिकल स्ट्रेंथ NCC के थ्रू मिलनी थी, जो डिसिप्लिन उन्होंने NCC के अंदर सीखना था, तो उन चीजों से तो इनको वंचित कर दिया गया। और NCC का सबसे मेन मुद्दा है जिसके अंदर हमारे बॉयज को हमारी गर्ल्स को या तो हमें आर्मर दी जाए या हमें जो है नेवल की टीम यहाँ पर मिल जाए ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले, बाहर कैंप लगाने जाए और यहाँ से उठ के जो है वो रिप्रेजेंट करें हमारे लेवल को। तो कितनी बार हमने प्रोटेस्ट किया, कितनी बार आपकी बात को अनसुना कर दिया गया, क्यों नहीं आपकी बात मानी जा रही, क्या कारण है? देखिए मैंने मेमोरेंडम भी जो है वो प्रिंसिपल मैम को भी दिया है। देखिए उनकी तरफ से जो है वो आश्वासन आया था कि हम जो है NCC को जल्द कॉलेज के अंदर लाएंगे, तो उसके ऊपर हमारा काम भी चल रहा है। पर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिंसिपल मैम को कि और हायर एजुकेशन को कि जो NCC हमारे कॉलेज में लाई जाए क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है। यहाँ पर लोगों ने हमेशा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा किस तरह से हमारे जो इलाके के लोग थे जिन्होंने तिरंगा अपने हाथों में रखा, क्योंकि लोगों के बीच में जो है सेना के प्रति जो है बड़ी वो हमेशा जो है जब भी ऐसे कोई कार्य होते हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और अगर हमारे कॉलेज, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रह चुका, ये हीरानगर में रहने वाले हर एक लोगों का मुद्दा बन चुका है क्योंकि हमें तो इन चीजों से वंचित कर दिया गया। मेरे तो 6 महीने हैं इस कॉलेज के अंदर, मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाले जूनियर सब जैसे हमारा न्यू सेशन बैठा है या यहाँ से 10 साल के बाद यहाँ पर छात्र आता है उन्हें इन चीजों से वंचित ना किया जाए। और कौन कौन सी समस्या आ रही है बस को लेकर, जैसे आपने कहा बस को लेकर क्या इशू है? देखिए यहाँ तक बात कॉलेज की बसेस की है, 2005 के अंदर जो है GDC इंजीनियर की नींव रखी गई थी, उसके अंदर कुल 13 प्रिंसिपल की चेंज हो जाते हैं, पर ये कभी भी हमारे कॉलेज की बसेस को डेली यूज के लिए प्रयोग नहीं किया गया, कभी भी छात्रों के डेली यूज के लिए प्रयोग नहीं किया गया। जो कार्यक्रम होते थे छोटे मोटे वहां पर बसेस को चलाया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया आज जो कंडीशन है जो बसेस की जो है वो बड़ी हालात है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अकाउंटेबल कौन है, जवाबदेही किसकी? आज के जो बच्चों की हालत ये है क्योंकि ये बच्चों का या हमारे यहाँ के लोगों के टैक्स का पैसा है और जब गवर्नमेंट इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती तो ऐसे जो है कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और कॉलेज की बसेस का जो मुद्दा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो 4 कमरे के अंदर जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन चलाते हैं, मैं VC साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि जो 4 कमरे और हायर एजुकेशन से कि आज हमारे क्षेत्र को समझने की जरूरत है, नगर क्षेत्र को। यहाँ पर सबसे पहले हमारे बॉर्डर बेल्ट के बच्चे आते हैं, कोटपुनू से, मनिहारी से बच्चे आते हैं और चगड़ा से बच्चे आते हैं। वहां पर सिर्फ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक मिनी बस चलती है 9:40 पे, यहाँ पर 10:30 बजे पहुंचाती है, फिर कॉलेज तो 9 बजे चलता है। मतलब बच्चे अपनी सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और उन्हें क्लासेस से वंचित कर दिया जाता है। और यही सेम मुद्दा हमारे शेरपुर बेल्ट से आने वाले, राजपुरा बेल्ट से आने वाले छात्रों की है और यही मुद्दे हमारे दयालचक से ऊपर सैडा जो हमारा खंडीर क्षेत्र है वहां पर ये इशू आता है। इसमें मैं 3 सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहले वाइस चांसलर से और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम से कि जब एक गरीब कर आने वाला छात्र जिसके माँ बाप बड़ी मेहनत करके जो है उसको कॉलेजेस के अंदर भेजते हैं ताकि उसको कम फीस के अंदर अच्छी रिसोर्सेज मिल सके, उसको अधिकार मिल सके, उन्हें एकेडमिक अच्छी अरेंजमेंट मिल सके, बट जब वो इस कॉलेजेस के अंदर आते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है कि फीस लगातार बढ़ती जा रही है और जो हमारी जो रिसोर्सेज है, जो अधिकार है बसेस का, NCC का, उसे वंचित कर दिया जाता है। मैं एक चीज कहूंगा, हमारे देश की सालाना GDP भी इतनी नहीं बढ़ती जितनी आज जम्मू यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ती जा रही है, चाहे वो प्राइवेट एग्जाम्स हो, हमारे रिवैल्यूएशन का एग्जाम हो और हर एक PG और UG की फीस बढ़ाते जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर इसरो के अंदर
मतलब चांद में इसरो को बचाने के लिए रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यूनिवर्सिटी की फीस हाइक की जरूरत पड़ेगी। एक चीज पूछना चाहूंगा कि रिवैल्यूएशन में अगर बच्चा पास हो जाता है उसकी फीस जो है वो रिफंड नहीं होती। जम्मू यूनिवर्सिटी में इस चीज को लेकर बड़े सारे प्रदर्शन हुए उस लेवल में। देखिए ये तो सीधा रेवेन्यू जनरेट करने का कार्य करते हैं, वो भी खून पसीने की मेहनत से, जो लोग जो छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जम्मू में 3-4 यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ठेके होती हैं, मुझे लगता है 2-3 यूनिवर्सिटीज अगर ऐसी होंगी तो ये रेवेन्यू से ज्यादा जनरेट कर लेंगी, क्योंकि ये छात्रों के पैसों से ये रेवेन्यू करते हैं। मैं बता दूं रिवैल्यूएशन का स्कैम कैसे चलता है यूनिवर्सिटी में। या क्या करेंगे, बच्चों को फेल करेंगे 1-2 नंबर से, 3-4 नंबर से, बच्चे उसका रिवैल्यूएशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद बच्चे जो है वो 70% बच्चे पास हो रहे हैं। अगर बच्चे पास हो रहे हैं 70%, इसमें गलती किसकी थी? वो एक छात्र गरीब घर से आने वाले छात्र की गलती थी, यहाँ पर जो फैकल्टी जो वहां पर चेक कर रहे हैं उसकी गलती थी। अगर चेकर की गलती है तो उससे बच्चा क्यों सफर करे? बच्चा वहां पर 1300 रुपया फीस भी भरे और उसकी बिना गलती के भी रिवैल्यूएशन फीस भी भरी जाती है, एग्जामिनेशन फीस भी भरी जाती है। अगर वो पास हो जाता है तो उसको मिलता, मगर उसकी फीस जो है वो रिफंड नहीं होती। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि उसकी फीस जो है रिफंड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें छात्र की गलती नहीं है, वो उस फैकल्टी की गलती है जिसको रीचेकिंग में या चेकिंग में कंफ्लिक्ट हो रहा है। मुझे एक सवाल हो रहेगा कि कॉलेज में देखने को मिलता है कि पहले यहाँ पे 1500-2000 बच्चे होते थे, आजकल बच्चे कम हो चुके हैं, क्या कारण क्या है? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यूनिवर्सिटी की गलत नीतियां हैं। देखिए जो अच्छी नीतियां होती हैं उस पर तो सब बात करते हैं, वहां पर जो यूनिवर्सिटीज में सब बात करते हैं, वीसी बात करता है, कंट्रोलर बात करता है, बट जब यही लूप होल्स होते हैं तब क्यों यहाँ पर चुप्पी साफ लेते हैं? देखिए जैसे आपने बात की कि जो छात्र जो है आज जो कॉलेजेस के अंदर छात्र हमें देखने को नहीं मिलते, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में लगभग 145 जो है वो जीडीसी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। आज इसमें सबसे बड़ा इशू आता है सीयूटी का। जैसे आपने देखा इतनी कॉम्प्लिकेशन कर दी है एग्जाम्स में, जैसे हमारे हिलर कॉलेज है, ये नॉन सीयूटी कॉलेज है। अगर छात्रों को यहाँ पर नॉन सीयूटी के अंदर भी एडमिशन मिल रही है, स्पॉट राउंड पे भी एडमिशन मिल रही है, तो जो छात्र 2000 रुपया भर के सीयूटी एग्जाम भर के और वो डिफरेंट सेंटर में, वो भी अलग स्टेट के अंदर सेंटर भरने जाता है, और उसके बाद भी नॉन सीयूटी वाले बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिल रही है। और सबसे बड़ी यहाँ पर इशू ये आता है कि हमारे यहाँ पर फैकल्टी की कमी है, तभी बच्चे जो है वो कम यहाँ पर इनरोल हो रहे हैं। फैकल्टी की कमी मैं आप ऐसे बताता हूँ, जैसे हमारे जीडीसी कठुआ के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया 2 दिन पहले, उसमें ये मुद्दा था कि जैसे अभी 3000 कंट्रेक्चुअल टीचर की इनरोलमेंट पहले हुई थी, पर इस साल जो है वो 17,000 टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई। और जब बात परमानेंट की आती है, क्यों टीचर्स को परमानेंट नहीं किया जा रहा? आज एमडी के अंदर, मेजर के अंदर या माइनर कोई भी एग्जाम हो, हर एक सेमेस्टर का, फर्स्ट की बात करूं, थर्ड की बात करूं, फिफ्थ की बात करूं, एक टीचर यहाँ पर है। एक टीचर कैसे इतनी क्लासेस दे पाएगा? ये तो कंप्लीट फेलियर है ना। अगर इस तरह से आप गवर्नमेंट चलाओगे यहाँ, तो आप क्या स्टाफ दो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ पर बच्चे जो है इनरोल हो सके। अगर आप प्रोस्पेक्टिव की बात करें, हर एक कॉलेजेस के अंदर बात की जाती है कि हमारे पास एनसीसी है, कॉलेज की बसेस है, वहां इनरोल हो, बट जब हम अपने प्रोस्पेक्टिव की बात की जाती है तो हमारे पे ना एनसीसी है ना कॉलेज की बसेस है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों जो है वो कम इनरोल हो रहे हैं। और कोई आपकी मतलब डिमांड, मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम जो नहीं सॉल्व हो रही और कोई इशू है? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज एनसीसी का और कॉलेज की बसेस का है। और जैसे अभी सीएसआर के थ्रू भी जो है अभी कॉलेज को बसेस डोनेट हुई, जैसे जम्मू डिवीजन में 10 बसेस डोनेट हुई, फिर भी कॉलेज हीरानगर को कोई बस डोनेट नहीं हुई। इसको इन चीजों को उनसे ही वंचित कर दिया गया। और मैं हायर एजुकेशन ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हमारी प्रिंसिपल मैम ने 2 बार 2 लेटर भेजा कि हमें फंड की जरूरत है कि कॉलेज की बसेस चलनी चाहिए, बट अगर एक सीटिंग प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी पा रही, एक गरीब घर से आने वाला छात्र, उसकी कौन आवाज सुने? हमें भी ये महसूस होता है कि जब हम छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, जब हम कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, तो हमें पूछा जाता है कि आपका दायित्व क्या है। तो अगर यहाँ पर कॉलेज के अंदर इलेक्शंस होगी तो हम जो है अपना दायित्व भी बता सकते हैं, और जो आवाज, जो छात्रों की आवाज है, ये हम लड़ते तो आए, यानी मेरी पूरी टीम जो है वो, मेरे साथी जो हर एक छात्र जो ये लड़ाई लड़ रहा है, अगर कॉलेज के अंदर प्रेस होगा, इलेक्शंस होगी, तो ये लड़ाई जो है और मजबूती से हम लड़ने का कार्य करेंगे। यही मोहित और जना अपनी पूरी समस्या दसी कॉलेज की समस्या आ गई थी। वीडियो भी सारे ने शेयर करे, सानू इजाजत, जय हिंद जय भारत।